Hello, Namaskar. Welcome to Jai Krishna Study Center. If you are new on this channel, don't forget to like, comment and subscribe to our channel so you can get an updated video daily. चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इस वीडियो का, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे क्रमशः 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल 19, 27 और 31 प्राप्त होता है। ये प्रश्न जो है यूपी SSS में पूछा गया है और इस प्रकार के प्रश्न और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है, किससे पूछा है या किसको पूछा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे, तो मतलब संख्या ज्ञात करनी है, जैसे कोई भी संख्या होगी जिसको भाग करने पर, इन तीनों से भाग करने पर शेषफल ये संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको इस संख्या को ज्ञात कर लेना है कि ये तीनों मिलके किस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे जिसमें कोई भी शेषफल नहीं बचता हो, जिसमें क्या हो, शेषफल कोई भी ना बचता हो, ऐसी संख्या हमको पहले ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये संख्या अगर जो x हो तो इन तीनों से भाग होने वाली संख्या कौन सी होगी, लासा होगी उसका, सीधी सी बात है। तो 24, 32 और 36 का पहले हम क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। 24, 32 और 36 का लासा निकालने के लिए आप सीधे सीधे भाग विधि का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उससे आप जल्दी उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको 2 से काटना चालू करेंगे तो 2, 12 और यहाँ पे 16 और 18, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। फिर काट लेते हैं इसको 3 से, 8 ऐसे ही, 3 3 9। फिर 2 से काट लेते हैं 1, 2 चक्कू 8 और 2 3। यहाँ पे ये दोनों संख्या अलग अलग हैं तो 4 3 12 ऐसे आ जाएगा। 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 3 12। तो 24 गुणे 12 कर लेते हैं, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। तो 228 वो संख्या होगी जिसको भाग करने पर कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो हमको ये पता चल गया कि इन तीनों को भाग करने वाली जो संख्या है वो है 228। इसको अगर जो हम इन 24, 32 और 36 इनसे भाग करते हैं तो कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा, मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो अब हमको करना क्या है कि जो शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, जैसे मैं अगर जो 24 से भाग करूं तो 19 शेषफल प्राप्त हो रहा है, फिर ये 27 प्राप्त हो रहा है और ये 31 प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि इससे इसको भाग करने के लिए कितनी संख्या इसके पास होती तो ये क्या हो जाता, भाग हो जाता। तो जैसे 19 के पास कितना होता तो 24 आ जाता, तो आप बता देंगे 5। ऐसे ही 27 के पास कितना होता, 5 ही होता, और उसके पास भी कितने कमी है, 5। तो जब भी ये संख्या समान हो ना, इसको जो शेषफल और जो संख्या है वो जब समान होगी तब आपको एक नियम लगाना है। वो नियम क्या है कि इन संख्याओं का लासा एलसीएम माइनस ये जो अंतरार है ना इसको घटा दो, वो जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो इन तीनों से भाग करने पर ये समान शेषफल देगी। ठीक, तो 288 में से हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे, वो जो हमारी संख्या आएगी वो हो जाएगी हमारा आंसर। तो 283 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 283 ऑप्शन ए। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन अपना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इन चारों से भाग करने पर क्रमशः शेषफल ये प्राप्त हो। ठीक, तो पहले हमको ये नहीं ध्यान देना है कि शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, हमको वो संख्या पता करनी है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। तो 4 है, तो इन चारों से भाग होने वाली संख्या क्या होगी, इन चारों का लासा, तो 15, 18, 21 और 24 इन चारों का क्या करना है, आपको लासा निकालना है। तो पहले 3 से ही काट लेते हैं, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। फिर इसको 2 से काट लेते हैं, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 यहाँ पे, 7 ऐसे ही रहेगा, 4 यहाँ पे। अब 4, ये तीनों संख्या, चारों संख्याएं क्या है, अलग अलग हैं, तो इन सबका गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 5 30, 3 5 15, 150 गुणे 7 चौक 28, इसको गुणा कर लेते हैं।
तो 15×120, इसको हल करते हैं तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 5 30, 30 3 90 लिख लेते हैं, 150 गलत है, और 4 7 28, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 0 और ये 25 20 आ जाएगा। ठीक है, 252, तो ये आपका लासा क्या हो जाएगा 2520 या कहें 2520 लासा हो गया। तो अब क्या पता चल गया कि ये जो संख्या है ना 25 20, ये संख्या 15 18 21 24 चारों से भाग हो जाएगी, हमको ये पता चला। एलसीएम क्या होगा, उन संख्याओं से भाग हो जाती है। ठीक, तो जो लासा है ये बताता है कि इन चारों से भाग होने वाली ये संख्या है। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9999। अब क्योंकि ये संख्या इन चारों से भाग तो होगी नहीं, तो इसके जो सबसे करीब की संख्या होगी वो भाग हो जाएगी, है ना। तो इसके गुणन में हमको चलना है और देखना है इसके सबसे करीब की संख्या कौन सी होगी। तो 25 3 75 होता है, हमको पता है, तो इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 0 3 दूनी 6 और 25 3 75, तो 7560 वो संख्या होगी जो इन चारों से भाग हो जाएगी और इसके सबसे करीब होगी, क्योंकि 25 चक्कू 100, तो ये संख्या 5 अंकों की पहुंच जाएगी। तो 7560 जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन चारों से पूर्णतया भाग हो जाएगी, कोई शेषफल देगी नहीं। लेकिन हमको चाहिए क्या कि इतना शेषफल शेष बच रहा है, तो देखते हैं कि इन दिनों का अंतर जो है समान है कि नहीं। तो देखते हैं, इसको अगर जो 9 को घटाओ तो 9 6 15, 12 6 18, 21 15 6 5 21 होता है। तो यहाँ पे 24 और 4, इसको 18 में अगर जो इसमें 6 जोड़ दें तो 8 से 14 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना 6 का अंतर है, तो इस 6 को हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। जैसे ही आप इस 6 को माइनस करेंगे तो 7552, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कुल मिला के आपके स्टेप क्या है, देखो ध्यान से सुनना, ये अगर जो आपको समझ में आ गए तो काम हो जाएगा। सबसे पहले जो भी संख्या दी हो एलसीएम प्राप्त करना है, शेषफलों में जो अंतर है उसको घटाना है, जो शेषफलों में अंतर है मतलब शेषफल और जो संख्या दी है उसके अंतर को घटा देना है, आपको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपके लिए ये प्रश्न है होमवर्क में, इसको आपको सॉल्व करना है। मेथड क्या है कि कोई संख्याएं हैं x y z, 3 संख्याएं। ठीक, इन तीनों से विभाजित होने वाली कोई संख्या हमको बतानी है, इनसे शेषफल a b c शेषफल प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो हमको करना क्या है, x y z इन तीनों का एलसीएम निकालना है, इसमें से माइनस करना है वो संख्या जो मान लेते हैं कोई संख्या k है जो कि इनके अंतर के समान है। तो मतलब x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c, ये होगा k। ठीक, इसको घटा देना है, ये ट्रिक रूल जो भी आप चाहो कह सकते हो इसको। इससे इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को। I hope you enjoyed watching our video, found it helpful. May God bless you. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more exciting content. Thank you for watching and see you in the next video.